स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि कांग्रेस में मंथन का दौर शुरू है, बैठकें चल रही हैं और अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले 5 राज्यों के चुनाव और राजस्थान की राजनीति इस बैठक के बाद क्या कुछ रंग बदलती है। आपको बता दें कि कांग्रेस के गढ़ में मचे अंदरूनी कलह के बीच सोनिया गांधी ने एक अहम बैठक बुलाई। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब कांग्रेस के गढ़ में उथल पुथल मची है। बिहार विधानसभा चुनाव और कुछ प्रदेशों के उपचुनावों में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कांग्रेस में व्यापक बदलाव की मांग तेजी से उठी, लेकिन बैठक में कांग्रेस के भविष्य को लेकर क्या कुछ चर्चा हो सकती है, ये बताते हैं आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस में अंदरूनी कलह और नेतृत्व संकट की खबर लगातार सामने आ रही है, जिसे लेकर सोनिया गांधी ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर आपात बैठक बुलाई और उसमें 23 असंतुष्ट नेताओं को भी बुलाया गया है। बैठक में कांग्रेस की आगे की रणनीति और कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर मंथन जारी है। शनिवार को पार्टी नेता अशोक गहलोत, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, BS हुड्डा, अंबिका सोनी और P चिदम्बरम पहुंचे, लेकिन इस बैठक में तमाम कई नेता और मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं जिनकी खुद की सत्ता पर संकट मंडराता नजर आ रहा है। बात अगर राजस्थान की करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार में 2 गुट नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर कुछ महीनों पहले सरकार अस्थिर होने की कगार तक पहुंच गई थी, जिसमें पायलट गुट और गहलोत गुट की चर्चा राजस्थान की सियासत में जोरों पर थी और इसके लिए कांग्रेस आलाकमान की ओर से 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन अब उसमें से एक अहमद पटेल का निधन हो चुका है। अब ऐसे में क्या बैठक में राजस्थान की राजनीति को लेकर भी मंथन किया जाएगा? तो वहीं इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाम को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हार के बाद से कांग्रेस की हार का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस को कर्नाटक और मध्य प्रदेश में विद्रोह के बाद से सत्ता गंवानी पड़ी है। विद्रोह की लगातार खबरों के चलते राजस्थान में पार्टी भी संघर्ष कर रही है। कांग्रेस ने बिहार चुनाव में खराब प्रदर्शन किया और केरल और राजस्थान जैसे राज्यों में स्थानीय निकाय चुनावों में अपने वोटों का नुकसान होते देखा। लेकिन अब देखना यह होगा, क्या बैठक में कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं की नाराजगी दूर की जाएगी या फिर एक बार फिर से राहुल गांधी के ही नाम पर चर्चा होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अभी भी कई नेता ऐसे हैं जो राहुल गांधी को अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं। बहरहाल अब कांग्रेस चाहती है कि इस बैठक के जरिए असंतुष्ट नेताओं को एक साथ एक मंच पर लाया जाए, क्योंकि आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में यही कांग्रेस की नई दिशा तय कर सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या कांग्रेस असंतुष्ट नेताओं को मनाने में कामयाब हो पाती है या फिर आने वाले चुनावों में कांग्रेस की हार का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क से कमलेश। कांग्रेस में महामंथन का दौर लगातार जारी है। अब सोनिया गांधी के सामने एक यक्ष प्रश्न हम इसे कह सकते हैं, पार्टी या पुत्र, किस पर वो फैसला लेंगे और बैठक से मतभेद सुलझेंगे या फिर हंगामा होगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जब इस बैठक का समापन होगा। क्या इस बैठक में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की भी कवायद होगी, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता आज भी चाहते हैं कि अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी बैठे। तो वहीं इस बैठक में राजस्थान से भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट व राजस्थान के कई कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को बुलाया गया है और ऐसा लग रहा है, कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर कहीं वापस से सियासी घटनाक्रम बदल ना जाए, इस वजह से इनको वहां पर तलब किया गया है। तो इस चर्चा पर हमारे साथ में हमारे संवाददाता रहमतुल्लाह खान जुड़ चुके हैं। रहमत, जिस प्रकार से कांग्रेस में महामंथन का दौर अब शुरू हो चुका है, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक इस समय जारी है और इसमें राजस्थान से भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट व तमाम राजस्थान के दिग्गज नेताओं को भी बुलाया गया है। क्या लगता है आपको कि राजस्थान में
होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर इस मंथन में इनको तलब किया गया है? देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हाई लेवल बैठक है सोनिया गांधी के आवास पर दिल्ली में को 10 जनपद पर जो बैठक हो रही है उसमें शामिल हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता, गुलाम नबी आज़ाद की बात करें, चाहे तमाम जो बड़े नेताओं की बात करें, वो सारे इस बैठक में शामिल हुए हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी समेत तमाम नेता मौजूद है। लगातार की बैठक वो जारी है, इसमें तमाम रणनीतियां बनाई जा रही है। पिछले दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हुआ, उधर असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हुआ। उसके बाद में कांग्रेस को काफ़ी नुकसान हुआ ही है, कांग्रेस को क्षति हुई है। तो उसको अब किस तरीके से अब नए सिरे से किया जाए, क्योंकि अहमद पटेल बड़े लीडर थे जिन्होंने पूरी कांग्रेस पर, यानी कांग्रेस का पिलर माने जाते थे। तो उसके बाद काफ़ी कांग्रेस को नुकसान हुआ है। इस बैठक में तमाम नेता मौजूद है, बड़ी रणनीतियां बनाई जा रही है। अगर राजस्थान से बात करें, राजस्थान में जो पॉलिटिकल नियुक्तियां हैं, वहीं कांग्रेस की पीसीसी कार्यकारिणी जो गठन होना है वो भी होना बाकी है, तो इनका भी मंथन हो सकता है। उससे पहले पिछले दिनों सोनिया गांधी को पत्र लिखकर तमाम कपिल सिब्बल जैसे तमाम बड़े नेताओं ने आपत्ति, यानी कि नेतृत्व को लेकर के उन्होंने सवाल खड़े किए थे, तो उसको लेकर के भी मंथन होगा किस तरह से कांग्रेस को संगठन मजबूत किया जाए। 2023 के चुनाव को लेकर, विधानसभा राजस्थान चुनाव है, तमाम लोकसभा के आने वाले चुनाव, उसको लेकर के तैयारी किया जाए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद की बात करें तो सबसे ज़्यादा राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने को लेकर के सिफारिशें सोनिया गांधी के पास जा चुकी है। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी लोकेश नागर, इनसे बातचीत करेंगे। आज हाई लेवल की बैठक है, राजस्थान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी गए हैं, क्या कुछ संभावना लग रही है ऐसा कुछ राजस्थान में सियासी घटनाक्रम को लेकर? रहमत, जिस प्रकार कांग्रेस आलाकमान के साथ बैठक वरिष्ठ नेताओं की चल रही है, 23 असंतुष्ट नेता थे जिनके लिए मध्यस्थता के रूप में आज इस बैठक को रखी गई थी, क्योंकि आज राजनीतिक जो घटनाक्रम राजस्थान से जुड़ा हुआ था उसके लिए भी ये अहम है। कहीं ना कहीं जो घटनाक्रम है उसमें काफ़ी लोगों की नज़र आज इस बैठक पर है, क्योंकि राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर जो झगड़ा शुरू हुआ था, मंत्रिमंडल विस्तार और पायलट की भूमिका को लेकर जो संचय बना हुआ था, पायलट समर्थकों के साथ साथ कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जो 102 विधायक थे वो भी नज़र बनाए हुए हैं दिल्ली पर। सभी की रुचि बनी हुई है क्या राजस्थान में आने वाले समय में भूमिका रहने वाली है। जिस तरह बात की जाए, सचिन पायलट लंबे समय से संतुष्ट थे और राजनीतिक उठापटक के समय जिस तरह की पिक्चर राजस्थान में बनी थी, तो कांग्रेस आलाकमान भी चाहते हैं कि राजस्थान में इस तरह एक सरकार और जो दो धड़ों में कांग्रेस बटी हुई थी उसे एक कर राजस्थान में अच्छा जो शासन है वो राजस्थान में दिया जा सके। दूसरी तरफ जिस तरह पंचायत चुनाव हुए थे और पार्टी को कहीं ना कहीं डाउनफॉल का सामना करना पड़ा था, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां मजबूत पार्टी की पकड़ मानी जाती थी, संगठन की आपसी लड़ाई के चलते पार्टी को उसका नुकसान हुआ। तो ये एक मंथन का विषय है। अजय माकन भी अपनी रिपोर्ट को दे चुके हैं। वहीं बात की जाए, पूर्वी राजस्थान में पंचायत चुनाव होने हैं, उससे पहले यदि पार्टी दोनों नेताओं को संतुष्ट करती है और पूर्वी राजस्थान के जो तमाम नाराज नेताओं उन्हें मनाने में कामयाब रहती है, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव पूर्वी राजस्थान के पंचायत चुनावों पर भी पड़ेगा। आपको बता दें कि पायलट के साथ जाने वाले रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह का पूर्वी राजस्थान में बड़ा दबदबा माना जाता है। विश्वेंद्र सिंह बड़े एक जाट नेता के रूप में अपनी पहचान रखते हैं, वहीं रमेश मीणा आदिवासी नेता है जिनका पूरे राजस्थान में आदिवासी वोट बैंक पर बड़ा कब्जा है। वो कांग्रेस के सबसे बड़े आदिवासी नेता के रूप में स्थापित हैं। वहीं बात करें तमाम और 19 असंतुष्ट नेताओं की, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से इस प्रकार की रणनीति और लगातार इस तरह की खबरें बाहर सामने आ रही थी कि जो 19 विधायक हैं उन्हें संगठन में, राजनीतिक नियुक्तियों में और मंत्रिमंडल विस्तार में कहीं ना कहीं एडजस्ट करके संतुष्ट कर लिया जाएगा। अब दोनों के बीच संवाद शुरू हो गया था, ये एक सुखद बात भी है। सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफ़ी समय संवाद नहीं करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे संवाद बनाया और तमाम जो नेता हैं जिनके बीच खटास आ गई थी, कांग्रेस एक होती नजर आ रही है। तो महत्वपूर्ण बैठक है और राजस्थान के लिहाज से भी एक बड़ी खबर आने की संभावना है। बिल्कुल उमंग, जिस प्रकार से आज बैठक है उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान से पहुंचे हैं और तमाम प्रदेश के जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां के मुख्यमंत्री और तमाम दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे बैठक। जी बिल्कुल, रहमत माफ कीजिएगा, बीच में मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। हमारे साथ में अशोक भटनागर जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद जी। और साथ ही साथ हमारे साथ में कुलदीप इंदौरा जी भी जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय सचिव है कांग्रेस पार्टी के। कुलदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में।
उमंग जी नमस्कार जी। अशोक जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले कुलदीप जी आपसे एक सवाल है कि महामंथन इस समय चल रहा है 10 जनपद पर, क्या आपको नहीं लगता कि इस मंथन के लिए बहुत ज्यादा देर कर दी? क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, एक सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी अगर आज इस दौर से गुजर रही है, तो क्या आपको नहीं लगता ये मंथन बहुत पहले हो जाना चाहिए था? कुलदीप जी। उमंग जी इसमें मंथन हमेशा चलता रहता है जी पार्टी में। जब भी कोई संगठन में बदलाव है या जिस तरह की परिस्थिति हमारे सामने आती है, उस पर चिंतन और मनन होता है जी और इससे पहले भी हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं वो अलग अलग, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे पंजाब की बात हो, कहीं की भी बात हो, उसमें मंथन हमेशा चलता रहता है, चर्चा चलती रहती है, विचार चलते रहते हैं कि उसमें कहीं कमी रही है तो उसको किस तरीके से दूर की जा सकती है जी और किस प्रकार से आने वाले समय में हम उसे फेस करें। ये सब चलता रहता है और अब ये मंथन हो रहा है तो ये अच्छी बात है। इसमें पूरे देश की जो परिस्थिति, जो हालात आज भारतीय जनता पार्टी ने देश के बना रखे हैं, उनको लेकर भी आज किसान, पूरा देश का किसान आज दिल्ली बॉर्डर पर बैठा हुआ है। आज लगातार 23 दिन हो गए और ऐसे हालात बने हुए हैं, इसमें सब बातों पर चर्चा करनी जरूरी जी। और इस संबंध में आज मंथन जो किया जा रहा है उसमें जरूर अच्छा एक डिस्कस निकलेगा। चलिए, अब ये देखने वाली बात है कि इस मंथन के बाद में क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है। अशोक जी आपका मैं रुख करूंगा, जिस प्रकार से अभी कुलदीप जी ने भी बताया, और महामंथन इस समय कांग्रेस पार्टी में चल रहा है 10 जनपद पर। राजस्थान से भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट व तमाम राजस्थान के भी कांग्रेस नेताओं को तलब किया गया है। क्या लगता है कि आने वाले जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं राजस्थान में, उसको लेकर कहीं वापस से राजस्थान की पॉलिटिक्स में, राजस्थान की कांग्रेस में कहीं सियासी गलियारों में कुछ उठापटक ना हो जाए और सब कुछ शांति से हो जाए? क्या इस वजह से राजस्थान के नेताओं को भी तलब किया गया है? अशोक जी। उमंग जी, राजस्थान की राजनीति में उठापटक कोई नई बात नहीं है जी। पिछले आपने देखा है कि 1 साल से बड़ा अजीब सा माहौल रहा है। राजस्थान में 2 धुरियां बन चुकी थी, लेकिन अब वो सब कुछ शांत होता नज़र आ रहा है जी। ये जो AICC में जो उच्च स्तरीय बैठक हो रही है, जिसे सोनिया गांधी जी एड्रेस कर रही हैं, और पूरे देश भर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को और कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को, अन्य नेताओं को तलब किया गया है। इस तलब का सबसे बड़ा अर्थ तो यह है कि जनवरी या फरवरी के प्रथम सप्ताह में जो कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेके भी बड़ी गंभीरता से विचार किया जाएगा। जी। कांग्रेस का धीरे धीरे जिस तरह से जनता के बीच में से कम हो जाना, ये अपने आप में एक बड़ी चिंता की बात है। राजस्थान की राजनीतिक नियुक्तियों की जहाँ तक सवाल है, अजय माकन इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से और सचिन पायलट ग्रुप से भी उनकी बात हो चुकी है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो कटुताएं थीं, वो कटुताएं अब समाप्ति की ओर है। इसलिए राजस्थान में मैं समझता हूं कि नियुक्तियों को लेकर कोई नई उठापटक तो नज़र नहीं आएगी। सभी को एडजस्ट करने की पॉलिसी और दिशा निर्देश आला कमान की तरफ से कांग्रेस में दिए जा चुके हैं जी। तो लगता है कि सब कुछ ठीक ठीक हो जाएगा और कांग्रेस मजबूती से अगर उठ के आ जाए तो देश का भला है। क्योंकि बिना विपक्षी मजबूत दल के एक तरफ से अगर माना सत्ता चलती रही केंद्र की, तो फिर वो निरंकुशता की ओर बढ़ती चली जाएगी। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस बैठक से अच्छे रिजल्ट्स निकले। उमंग जी। बिल्कुल अशोक जी, सही कहा आपने बिल्कुल, क्योंकि देश में एक मजबूत विपक्ष का होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और जिस प्रकार से एक मजबूत विपक्ष होता है तो लोकतंत्र को भी उससे ताकत मिलती है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जिस दौर से इस समय गुजर रही है, इस महामंथन की न सिर्फ आज बल्कि समय समय से इस मंथन की ज़रूरत ज़रूर पड़नी भी चाहिए कांग्रेस को। और अब खैर देखने वाली बात ये होगी कि इस मंथन से क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है। कुमार राकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके राजनीतिक विश्लेषक हैं। राकेश जी, किस प्रकार से देखते हैं आप इस महामंथन को? भले ही बात कर ले देश में कांग्रेस की स्थिति, आने वाले 5 राज्यों के चुनाव और राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति को देखते हुए।
लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से राकेश जी से हमारा संपर्क टूट चुका है। रुक करूंगा रहमत आपका। लोकेश से हम जानना चाहेंगे, राजस्थान की राजनीति की अगर बात करें, दो धड़ यहां पर बन चुके हैं जिस प्रकार से अभी अशोक जी ने भी कहा, लेकिन हालात अभी शांत दिखाई दे रहे हैं। लोकेश, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या ये तूफान से आने से पहले की शांति है? लोकेश। बिल्कुल उमंग, किस प्रकार से जो राजस्थान की सियासी घटनाक्रम की बात करें तो लगातार यहाँ पर पिछले दिनों की अगर बात करें तो पिछले दिनों में भी यहाँ पर लगातार जो है सियासी घटनाक्रम लगातार बढ़ा चला है, तमाम होटलों में भी चला है। अब इसको लेकर के कैसे शांत किया जाए, कांग्रेस के बीच में जो खाई है बनी हुई है, दो धड़े बनी हुई है, उनको कैसे शांत किया जाए, इसको लेकर के लगातार मंथन जारी है। हाई लेवल के बैठकें भी आज हो रही है, इसके बारे में चर्चा हो सकती है। दो धड़े बन चुके हैं, इसको कैसे कंट्रोल डैमेज कंट्रोल कर पाएगी कांग्रेस? रहमत, जिस प्रकार पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद तस्वीर बनी थी, हम सभी जानते हैं कि राजस्थान में लंबा दौर उस समय चला था और कांग्रेस एक समय लग रहा था कि राजस्थान में काफ़ी कुछ होने वाला है, लेकिन पार्टी आलाकमान में जिस प्रकार सचिन पायलट ने निष्ठा दिखाई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बड़ा दिल रखते हैं और सचिन पायलट के साथ मिलकर एक बार दोबारा कांग्रेस में एकजुट होने की बात की जा रही है, तो कहीं न कहीं माना इस प्रकार जा रहा था कि नेतृत्व परिवर्तन की मांग लेकर 19 विधायक वहाँ गए थे दिल्ली, लेकिन पार्टी आलाकमान और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह राजनीतिक कुशलता से इस सिचुएशन से गुजरे, माना यह जा रहा है राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की जो बात है वो कहीं न कहीं दूर की कौड़ी नजर आती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 साल राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं और राजस्थान में जिस प्रकार का कामकाज चल रहा है वो कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए भी संतुष्ट जनक होगा, क्योंकि जिस प्रकार कोरोना काल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लगातार जनहित के फैसले लिए गए और सरकार को संभाला गया, वाकई में काबिल तारीफ था। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी अपने लगातार जो समर्थक विधायकों और प्रदेश भर के अपने जो फॉलोवर्स हैं उनके साथ लगातार संवाद में थे और चाह रहे थे कि राजस्थान में जिस प्रकार के वादे जनता के साथ उस समय चुनाव के दौरान किए गए, बतौर हो सकता है उस समय उनके जो समर्थक और फॉलोवर्स थे उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें देखा हो और कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया होगा, तो उनकी शिकायत यही थी कि राजस्थान की जनता के साथ जो कामकाज के हमने वादे किए थे, चुनाव के दौरान जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। और पार्टी आलाकमान के सामने भी उन्होंने इसी बात को रखा कि उनके जो विधायक हैं, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, प्रभाव के क्षेत्र हैं, वहाँ कामकाज को लेकर बड़ी परेशानी है। पंचायत राज मंत्री सचिन पायलट थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उप मुख्यमंत्री थे सरकार में, तो एक बड़ा जनसमूह उनके पास लगातार जाता था, लोगों की शिकायतें थी। अब कहीं ना कहीं जब अजय माकन की इस पूरे एपिसोड में एंट्री हो और लगातार जिस प्रकार का संवाद बना रहा, कहीं ना कहीं संतोष नजर आ रहा है दोनों ही नेताओं में। पार्टी आलाकमान को तय करना है कि राजस्थान में उनकी भूमिका क्या होगी। जानकार सूत्रों के हवाले से जिस प्रकार की खबर मिल रही है, पायलट कैंप के 5 से 7 लोगों को मंत्रिमंडल में एडजस्ट कर संतुष्ट कर दिया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ पीसीसी की जो कार्यकारिणी का विस्तार होना है, तो कहीं ना कहीं संगठन में भी उनसे जुड़े हुए नए विधायकों को या नए चेहरों को अवसर मिल सकता है। पायलट को केंद्र में भी जो संगठन है उसमें किसी बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा जा सकता है, क्योंकि पायलट का जो मन है हमेशा संगठन में रहा है। 7 साल जब वो पीसीसी के अध्यक्ष रहे तो लगातार उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी की जो पैठ बनाई। आज के समय में जिस प्रकार संगठन की छवि खो गई है और लगातार कार्यकर्ताओं की कमी से जूझ रही है देश भर में कांग्रेस, तो युवाओं को और खासकर से ग्रामीण और किसान वर्ग को जोड़ने के लिए कांग्रेस में पार्टी सचिन पायलट को दिल्ली में संगठन में किसी बड़े पद पर बैठा सकती है। बिल्कुल, जिस प्रकार से उमंग बात की जा रही है कि राजस्थान में दोनों जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो दूरियां थी वो अब धीरे धीरे खत्म हो सकती है और आने वाले पीसीसी कार्यकारिणी में अगर सचिन पायलट के समर्थकों को लिया जा सकता है, राजनीतिक नियुक्तियों में जगह दी जा सकती है, तो तमाम दोनों के बीच में जो खाइयाँ बन चुकी थी वो धीरे धीरे कम हो सकती है और सचिन पायलट को अगर बड़े ओहदे पर बिठा सकते हैं, अगर केंद्र की राजनीति में अगर वहाँ पर बिठा सकते हैं, कांग्रेस आलाकमान वहाँ बुला सकती है, तो और भी कांग्रेस जो संगठन है वो मजबूत हो। युवाओं में जरूर बहुत बड़ा क्रेज है सचिन पायलट को, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। तमाम युवाओं में, राजस्थान के तमाम पिछले दिनों की बात करें, तमाम युवाओं में अच्छा क्रेज है सचिन पायलट का अच्छा क्रेज है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अनुभवी नेताओं की भी जरूरत है कांग्रेस संगठन में, तो दोनों जब मिलेंगे उमंग एक तो खैर नकारा नहीं जा सकता, लेकिन अनुभव भी अगर इस युवा जोश के साथ मिल जाए और सही तरीके से सभी लोग एक मंच पर आ जाए तो देश की इस सबसे पुरानी पार्टी के जो हालात अभी है वो कहीं ना कहीं सुधरते हुए दिखाई जरूर देंगे और 2023 तक
अभी हम 2021 में कुछ ही दिनों बाद हम प्रवेश कर जाएंगे और 2023 तक का जो समय है कांग्रेस के लिए काफ़ी चुनौतियों से भरा है। अगर सभी लोगों को वो एक मंच पर नहीं लाए तो हालात इससे भी ज़्यादा बदतर हो सकते हैं। खैर, कुमार राकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। जी नमस्कार जी। अभी जिस जी, जी। कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप लोग, और जी। जिस तरह से कांग्रेस की स्थितियों के बारे में चर्चा की जा रही है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। जी। और आपका जो ये आपकी जो चर्चा का विषय है, ये मंथन जो आपने नाम दिया है महामंथन, उसके पहले की चर्चा है। जी। आज तक यदि देखा जाए यदि हम चर्चा की बात भी करें तो उस चर्चा में क्या निकलता है और नहीं निकलता है वो अलग चर्चा का विषय हो जाता है। जी। नंबर 1। नंबर 2, मुद्दे जो हैं अभी जितने मुद्दे हैं उन मुद्दों में यदि हम देखें उसको इस तरह से मुद्दों के लिहाज से, तो अभी जो कांग्रेस के सामने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव तो है ही समस्या। जी। खास करके अभी जो एक खालीपन हुआ है कांग्रेस में, कांग्रेस के एक दिग्गज नेता, एक ऐसी कड़ी, एक ऐसी धुरी अहमद पटेल के जाने से जो रिक्तता आई है, वो रिक्तता कैसे भरी जाएगी वो भी एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है जी। कांग्रेस में। वो ऐसे शख्स थे, मैं उनको कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के हिसाब से यदि देखा जाए तो वहां पे जो उनकी स्थिति थी पार्टी में, वो सभी लोग उनको मानते थे। जो कांग्रेस अध्यक्ष और आम जो कार्य समिति के सदस्य थे उनके बीच में कड़ी हुआ करते थे। वो कड़ी जो अचानक चली गई, उससे जो खालीपन हुआ उसको कैसे भरा जाए। एक दूसरा, कई नेता हैं दिग्गज, लेकिन उनके बराबर का नेता अभी किसी को कोई नहीं दिख रहा है। तो हम जो किस तरह से पार्टी के लिए हम हर मोड़ पे, हर मुकाम पे वो सक्रिय रहते थे और पार्टी के लिए लगे रहते थे जी। तो ये जो इसको महामंथन की जगह आत्मचिंतन की बैठक कहा जाता तो वो ज्यादा बेहतर होता, जहां तक मैं समझता हूं। तो उस महाचिंतन में कांग्रेस को सबसे पहले अपने आप को उससे निकालना पड़ेगा। वो जो एक शौक है और इस तरह से, और खास करके कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनकी भी अभी जो बीमारी को लेकर के वो परेशान रहती है। दूसरा, जो उनके पुत्र हैं राहुल गांधी, वो उस पर सक्षम नहीं हो रहे हैं, वो भी उनका चिंता कारण है। प्रियंका जी भी आई हुई हैं, तो प्रियंका जी को कैसे प्रभार दिया जाए वो भी एक कारण है। साथ साथ संगठन को नीचे से ऊपर तक आमूलचूल परिवर्तन कैसे किया जाए, ये भी एक उनकी कांग्रेस के लिए चिंता कारण है। और आने वाले 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है, असम में हालत बुरी है, तमिलनाडु में कभी कांग्रेस राज किया करती थी, अब केरल है, केरल में उनका जो है एक तरह से जो संगठन है, जो गठबंधन है, वो एक तरह से उपयुक्त नहीं है माना जा रहा है जिस तरह से है। पुडुचेरी में उनकी सरकार है ऑलरेडी, वो सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी वो भी चिंता का कारण है। अब उसके बाद वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में उनकी भूमिका होगी, जिस तरह से भाजपा आक्रामक हो रही है, जिस तरह टीएमसी में फूट हो रही है। कांग्रेस के लोग शांत हैं, अधीर रंजन चौधरी नेता है लोकसभा में भी, लेकिन वो शांत दिख रहे हैं। ये सब कारण, ये सारे मुद्दे हैं अभी पार्टी में। जैसे कि अभी बिहार में कांग्रेस की स्थिति हुई जी, पहले से कम हुई। राजस्थान में अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट का जो भी उपक्रम हुआ, जो भी ड्रामा हुआ, वो फिर अभी अशोक गहलोत जी का स्टेटमेंट आया कि सब कुछ ठीक नहीं है, फिर गड़बड़ हो रही है जी। ये सब जो आशंकाओं के मद्देनजर ये जो एक बैठक है, इसमें क्या निकलेगा वो बाद देखा जाएगा। लेकिन सबसे पहले संगठन को जड़ से कैसे मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़ा जाए, बिल्कुल ये कांग्रेस के लिए चिंता और चिंतन का कारण है। बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, माफ कीजिएगा बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं जी। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि अब पार्टी को जड़ से कैसे मजबूत किया जाए, संगठन के सभी नेताओं को एक मंच पर कैसे लाया जाए, ये वाकई में जैसा कि आपने कहा चिंता और चिंतन का विषय है। इस पर भी बात करेंगे, रुख करेंगे कुलदीप इंदौरा जी की तरफ, लेकिन इस समय चर्चा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुलदीप इंदौरा जी से।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया। अब हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के डैमेज कंट्रोल के बारे में, कांग्रेस में चल रहे महामंथन के बारे में, और जैसा कि कुमार राकेश जी ने कहा था, कांग्रेस में चल रहे चिंता और चिंतन के बारे में। हमारे साथ में इस समय कुमार राकेश जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अशोक भटनागर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप इंदौरा जी जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस हैं। डॉक्टर आनंद सावरिया नेता बीजेपी हैं, उनका अभी इंतजार है। रोकेश नागर और रहमतुल्लाह खान संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से कुछ दिनों पहले बयान आया था गुलाम नबी आज़ाद साहब का 5 स्टार कल्चर को लेकर, उससे पहले कपिल सिब्बल साहब का बयान आया था कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और शायद हार को हमने हमारी मन स्थिति बना लिया है। और बार बार ये आवाज़ कांग्रेस के ही अंदर से उठती थी, इन्हीं वरिष्ठ नेताओं के अंदर से उठती थी कि नीचे से ऊपर तक सब कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। कुलदीप जी, बहुत छोटा सा और बहुत सीधा सा सवाल ये है कि जब सोनिया गांधी जी की एक तो तबीयत सही नहीं है इस समय, और राहुल गांधी जी लोकसभा चुनाव के बाद से ही अध्यक्ष पद पर नहीं रहना चाहते, तो क्यों नहीं इन्हीं वरिष्ठ नेताओं में से एक कोई पहल करे कि चलिए हम इस कांग्रेस को संभालते हैं, देश की इस पुरानी, सबसे पुरानी पार्टी को हम संभालते हैं, हम लीड करते हैं और हम वापस इसकी खोई हुई पहचान इसको वापस लौटा कर लेके आएंगे। कुलदीप जी, क्यों बार बार राहुल गांधी जी की तरफ या फिर गांधी परिवार की तरफ ही सबकी निगाहें जाती हैं? उमंग जी, इसमें हमारे सभी सीनियर लीडर्स बैठे हैं, सोनिया गांधी जी ने बैठक भी बुलाई है जी। इस संबंध में यही चर्चा चल रही है कि आने वाले समय में हमें किस प्रकार से इस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है और किस प्रकार से हमारा संगठन मजबूती से उठ सकता है, किस प्रकार से हम जमीनी स्तर तक हमारे संगठन को मजबूत करें जी। और जो परिस्थितियां, जो बयान जो हमारे नेता देते हैं, वो उनके अपने बयान हो सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पार्टी में अंदर बैठ के सभी बातों पर चर्चा होती है, सभी बातों पे निर्णय लिए जाते हैं और आला कमान के सामने बैठकर जो फैसले होते हैं हमेशा होते हैं आपके सामने। इस संबंध में जो बैठक चल रही है, पूरे देश भर के हमारे नेता वहाँ दिल्ली में हैं। जैसा अभी राजस्थान की बात चली, राजस्थान में कोई जिस प्रकार की गुटबाजी आप कह रहे हैं कि गुटबाजी थी, तो उसको दूर करने का काम किया हमारे आला कमान ने। तो किसी तरह के मतभेद, किसी प्रकार के झगड़े होते हैं तो वो आला कमान के नेतृत्व में उनको सोल्व किया जाता है, उनको खत्म किया जाता है जी। और सभी आला कमान के निर्देशानुसार काम चलता है। चलिए, खैर अशोक जी, आपका मैं रुख कर लेता हूँ क्योंकि कुलदीप जी ने तो शायद जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन वही सवाल अशोक जी आपसे भी है। जिस प्रकार से कपिल सिब्बल ने कहा था कि हार को हमने हमारी मनस्थिति बना लिया है, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने 5 स्टार कल्चर की बात करी, नीचे से ऊपर तक हर कुछ चेंज करने की बात करी, तो सवाल वही है अशोक जी कि गांधी परिवार के इतर क्यों नहीं इतने वरिष्ठ नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, जिनके पास राजनीति का अपार अनुभव है, क्यों नहीं वो खुद आगे आते और चलिए ठीक है, अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ होती है तो बता देते हैं कि संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, नेतृत्व करने की इच्छा खुद की है नहीं और जो करना नहीं चाहता उसे जबरदस्ती बिठाना चाहते हैं। अशोक जी, उमंग, इस बैठक में सारे ही नेताओं को, चाहे वो आला कमान से असंतुष्ट नेता हो या उनकी सहमति वाले नेता हो, सबको बुलाया गया जी। आपको ध्यान होगा कि 23 ऐसे नेताओं ने सोनिया गांधी जी को भी पत्र लिख के इस बारे में अपनी चिंता जाहिर करी थी और ये बात कई समय से उठती चली आ रही है, नई बात नहीं है कि क्यों नहीं कांग्रेस की कमान गैर गांधी परिवार के व्यक्ति को दी जाए। तो आज की जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण होगी, इस बारे में हो सकता है कि कोई निर्णय निकल के आए। जहाँ तक सवाल है राजस्थान की राजनीति का जी, तो राजस्थान में जिस तरह से सरकार ने कोरोना काल के अंदर जो काम किए हैं और उन कामों की बदौलत राजस्थान के जो 4-5 अशोक गहलोत के बहुत कॉन्फिडेंशियल मंत्री हैं, जिनमें रघु शर्मा हैं, शांति धारीवाल जी हैं, अशोक गहलोत जी इटसेल्फ बहुत मेहनत करते रहे। तो कांग्रेस में जो अंदर खाने राजस्थान के अंदर ग्रुपिज्म चल रहा था, वो ग्रुपिज्म शांत होता नजर आया। इवन कि अभी आपने हाल ही के 2-3 दिनों पहले देखा होगा कि रघु शर्मा जब सचिन पायलट जी अजमेर दौरे पे जा रहे थे तो स्वयं चल के उनके घर पे गए और दोनों ने साथ दौरा किया। ये भी एक संदेश दिया जा रहा है
कि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत और सचिन पायलट में जो दूरियां थी वो अब घटती चली जा रही हैं जी। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही थी अहमद पटेल जी की, जिनके नेतृत्व में 3 लोगों की कमेटी बनाई थी और अब वो अहमद पटेल जी के जाने के बाद में अजय माकन जी के ऊपर ये जिम्मेदारी और ज़्यादा अधिक आ गई है। अगर कार्यकर्ताओं को, जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनको राजस्थान में संगठन में और अन्य पदों पर अगर सही ढंग से उनको नियुक्त कर दिया जाएगा तो मैं नहीं समझता कि किसी भी तरह का कोई अंतर्कलह जैसी कोई चीज़ राजस्थान में रह जाएगी। सबसे बड़ा आज का मुद्दा यही है कि केंद्र में जो आला कमान बैठी हुई है कांग्रेस की, वो आला कमान आज क्या निर्णय लेती है। क्या अशोक गहलोत जी को एक पद के ऊपर वहाँ नवाजा जा सकता है, वो पहले भी महासचिव रहे हुए हैं एआईसीसी के, या सचिन पायलट को वहाँ एडजस्ट किया जा सकता है, या कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद, इस तरह के लोगों को कार्यकारी अध्यक्ष 4 बना के उनमें डिविजन्स में बांटा जा सकता है पूरे देश को। क्योंकि राहुल गांधी जी भी पूरे मन से अध्यक्ष पद का भार संभालने के लिए इच्छुक नहीं है। वो पहले भी कह चुके, सोनिया जी की तबीयत ठीक नहीं है, प्रियंका जी यूपी से बाहर नहीं निकल के काम करना चाहती। तो ऐसे हालात में अगर कांग्रेस को मजबूत करना है तो कोई ना कोई एक जादुई इनको निर्णय लेना पड़ेगा आज की बैठक में जी। आज नहीं लेंगे तो फिर कब लेंगे? क्योंकि धीरे धीरे कांग्रेस पूरे देश के अंदर जिस तरह से डिक्लाइन हुई है और जिस तरह से चुनावों के अंदर पिछड़ती जा रही है और भाजपा की नीतियों का और भाजपा की कार्यशैली का पूरी ताकत से वो विरोध करके अपनी जगह नहीं बना पा रही है, तो ऐसे सरकमस्टांसेस के अंदर कांग्रेस को मजबूत होना ही होगा। अगर सशक्त विपक्ष नहीं होगा तो देश तानाशाही की ओर चला जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ उमंग भाई। जी बिल्कुल अशोक जी, कहीं ना कहीं आपने भी सही बात कही है कि अगर एक मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो कहीं ना कहीं इस बात की शंकाएं तो हैं ही, जैसा आप बता रहे हैं। खैर कुमार राकेश जी, आपका मैं रुख करूंगा। क्या लगता है आपको कि इस महामंथन या फिर इस चिंता और चिंतन के बाद क्या कांग्रेस पार्टी की दशा और दिशा सुधर सकती है? क्योंकि गांधी परिवार में से तो कोई अध्यक्ष बनने का इच्छुक है नहीं और वरिष्ठ जो नेता है कांग्रेस के दिग्गज, वो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार को ही बनाना चाहते हैं। इस पसोपेश में जो पार्टी की स्थिति हो गई है उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, या फिर चिंता सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराने की है, बीजेपी के जवाबों का, बीजेपी के वारों का जवाब देने की है? नहीं, उमंग जी अभी अशोक जी एक बात कर रहे थे कि गैर गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष बने जी। हाँ, मुझे जो कांग्रेस की जो 98 के बाद की जो सोनिया गांधी जी की कांग्रेस है जी, क्योंकि ये पुरानी कांग्रेस अब नहीं रही जो पुरानी कांग्रेस थी, जिसका गीत ये लोग गाते रहे हैं। तो ये जो पिछले 20 वर्षों की जो कांग्रेस है, 22 वर्षों की, उनकी पूरी यदि विश्लेषण करें, उनके पूरे जो भी स्थितियां परिस्थितियां रही, उसमें मुझे तो आज की स्थिति में नहीं लगता कि कोई गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष बनेगा। हाँ, कार्यकारी अध्यक्ष की बात या उपाध्यक्ष की बात की जा सकती है, एक फॉर्मूला है। पार्टी और पुत्र की बात है, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में भी और अपने डिटेल्स में एक बात कही, तो सोनिया गांधी के लिए यदि देखा जाए अभी तक की स्थितियों के अनुसार उनके लिए पार्टी सेकेंडरी रहा है, पुत्र जो है प्राइमरी रहा है। लेकिन बेचारे जो पुत्र महाराज हैं वो इच्छुक नहीं दिखते, उनके कई कारण हैं। और तीसरी बात है कि कांग्रेस पार्टी का जो एक कल्चर हो गया है, नमो गांधी सोनिया नमः या फिर वो जो परिवार नमः, उससे कांग्रेस उबर नहीं पाई अभी तक। तो मुझे लगता है कि आगे उबर पाएगी, उसको लेके मुझे आशंका है। कई बात कपिल सिब्बल जी ने जो बात कही या गुलाम नबी आजाद ने जो बात कही, उन लोगों ने सही बात कही पार्टी संगठन के लिए। अभी आपके यहाँ भी खबर चल रही है विवेक डोभाल की और जयराम रमेश की। तो कांग्रेस को सबसे पहले अपनी यथास्थिति या जो वस्तु स्थिति है, जो वास्तविक स्थिति है, उसके बारे में विश्लेषण करके नीचे से ऊपर तक संगठन से अपने जो भी सरकार है वहां तक काम करना पड़ेगा। जो भी राज्य सरकारें अभी काम कर रही हैं, जैसे कि कमलनाथ ने अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से सरकार गंवाई, अपने एरोगेंस की वजह से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की सरकार गंवाई।
दूसरी तरह से भूपेश बघेल सरकार चला रहे हैं अपनी क्षमताओं पे, अशोक गहलोत जी की अपनी क्षमता है, वो अपनी क्षमता अपनी सूझबूझ से सरकार चला रहे हैं या बचा रहे हैं। उसमें पार्टी का यदि कहा जाए कोई योगदान है, मुझे नहीं लगता। जी बिल्कुल कुमार राकेश जी, जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि सरकार चला रहे हैं या बचा रहे हैं, वो तो खैर देखने वाली बात है, लेकिन ठीक है, आगे देखा जाएगा। जी बिल्कुल आगे देखा जाएगा। और जी महामंथन चिंतन और चिंतन से क्या कुछ हासिल कांग्रेस पार्टी को होगा, जी उसमें कैसे आएगा वो समझने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, और उसको लेकर के अभी जो होगा वो आप देखेंगे, कमोबेश जो अभी है उनको भी अधिकृत कर दिया जाएगा जो अध्यक्ष हैं, और फिर वैसे ही चलेगा जैसे कि लोग चलना चाहते हैं और चलाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बैठक में कोई जो बोलते हैं बाहर में कुछ बोलते हैं, बाहर वो बात अलग बात। बिल्कुल बिल्कुल कुमार राकेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। खैर अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इस बैठक के बाद में क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है। स्वागत कर लेते हैं डॉक्टर आनंद सावरिया का, नेता है बीजेपी के। आनंद जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी उमंग जी धन्यवाद। जी आनंद जी, बात चल रही है पार्टी की, पुत्र की और संगठन में बदलाव की। क्या लगता है आपको कि इस महामंथन से क्या कुछ निकल के आ सकता है, और क्या एक मजबूत विपक्ष आपके खिलाफ खड़ा हो पाएगा इस महामंथन से, जो भी नतीजा निकल कर आएगा या जो निष्कर्ष निकल कर आएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ आपके ही खिलाफ खड़ा होना चाहती है। आनंद जी। उमंग जी जी देखिए, ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है। मैं एक सत्तारूढ़ पार्टी का एक वर्कर होने के नाते मैं कोई अधिकार नहीं रखता कि वो कुछ ना उनके बारे में कुछ मैं अपना राय दूं। लेकिन मैं अभी सुन रहा था श्री कुलदीप जी आपके चैनल से, मैं ऑडियो पे हूँ, मैं वीडियो पे नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा कि आज की जो मीटिंग है वो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए। देखिए, ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को इतने सैकड़ों साल पुरानी पार्टी कहती है, आज उसका अस्तित्व खतरे में हो गया है। आज की जो मीटिंग है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले के लिए नहीं, कुलदीप जी, अपना अस्तित्व बचाने के लिए की जा रही है। देखिए, जब हमारे माननीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने एक स्लोगन दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत, हम जी खत्म हो जाएगी। हमने ये जो हमारा मकसद था कि पार्टी के जो आइडियोलॉजी है परिवारवादी, देखिए सुन लीजिए, जब उमंग भाई कांग्रेस मुक्त भारत की जगह इन्होंने तो बीजेपी कांग्रेस की मादा रखिए, युक्त भारत बीजेपी बना लिया कि सुनने का मादा रखिए, यही बोलिए बोलिए बोलिए, उसकी वजह से आप जीरो पे पहुंचे हैं। देखिए, हमने कांग्रेस मुक्त भारत का ये नहीं कहा था कि ये पार्टी ही खत्म हो जाए। हम ये चाहते थे कि ये पार्टी के अंदर जो सिद्धांत है, एक परिवारवाद और विस्तार, मतलब सारा का सारा जो करप्शन जो एटीट्यूड्स है वो सब खत्म करने के लिए चाहते थे। लेकिन अब जो बात आई है पार्टी और पुत्र मोह में, मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस के साथ जो पॉलिटिकल पार्टी ने बिहार में इलेक्शन लड़े हैं, आज मैं सुन रहा था आरजेडी के महामंत्री ने कहा है कि वो ऐसे आदमी को आप अध्यक्ष बनाना चाहते हैं जिसमें कोई कैपेबिलिटी ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा, ये आरजेडी के जिनके साथ ये इलेक्शन लड़के बिहार में आए हैं और बिहार में जो हाल बना, देखिए सोनिया जी की तबीयत इस वक्त खराब है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो 100 साल जिए, लेकिन एक आदमी की कैपेबिलिटीज होती है, तो ये इनका अंदरूनी मामला है। हमारी भारतीय जनता पार्टी चाहती है सशक्त विपक्ष होना चाहिए, लेकिन मैं तो ये 25 आदमियों की पार्टी मिलकर के भी सशक्त विपक्ष हमें नहीं दे पाए। तो हम तो चाहते हैं विपक्ष को हम हमेशा आदर के साथ देखते हैं, उसकी बात सुनते हैं। इनकी पार्टी में अरे 23 आदमी ने उमंग जी चिट्ठी लिखी, तो वो चिट्ठी पार्टी के फायदे के लिए लिखी गई थी, लेकिन उसमें से क्या हुआ, जब कार्यकारिणी बनी तो सबको बाहर निकाल दिया गया। आज फिर उन लोगों को बैठा रहे हैं। तो मैं ये कहना हूं, आने वाले समय में आप अपना, कुलदीप जी कांग्रेस के प्रवक्ता में कहना चाहता हूं, अपना अस्तित्व बचा लीजिए।
हमारे कांग्रेस का अस्तित्व है, कांग्रेस के अस्तित्व की आप चिंता नहीं करें। आपको 50 साल और लगेंगे, 50 साल और लगेंगे। अभी तो आपके पास स्टेट आ रहे हैं, आने वाले 5 स्टेट्स में जो आने वाला समय है, जी जी 5 स्टेट में चलिए आनंद जी माफ कीजिएगा, बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता रहमतुल्लाह खान की तरफ। जी रहमत, राजस्थान की दशा और दिशा कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है इन राजनीतिक सियासी घटनाक्रम के बीच जब कांग्रेस के अंदर महामंथन चल रहा है? रहमत। बिल्कुल, दिल्ली में कांग्रेस के अंदर जो महामंथन चल रहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत तमाम जो बड़े दिग्गज नेता वो वहां पर मौजूद है। हमारे साथ राजस्थान कांग्रेस के जो निवर्तमान महासचिव है सत्येंद्र भारद्वाज, ये हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। महामंथन चल रहा है, क्या कुछ होने वाला कांग्रेस में? देखिए, महामंथन जैसी कोई बात नहीं है, ये तो एक रूटीन मीटिंग मानता हूँ मैं इसको। माननीय मुख्यमंत्री जी एक लंबे समय के बाद में दिल्ली गए हैं, तो सभी नेताओं को वर्तमान में जो कोरोना महामारी चल रही थी उस पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो जनता के बीच में जाके काम किए, सरकार ने जो जाके काम किए, उनके बारे में अवगत कराएंगे। और मैं समझता हूँ कि जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का संगठन जो बनना है उसके ऊपर चर्चा होगी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से, प्रभारी महामंत्री माखन साहब से, केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव उनसे इस बारे में चर्चा होगी। और इसी तरह की कांग्रेस अध्यक्ष जो नए राहुल गांधी को बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, किन को बनाए, इन पर भी चर्चा संभावना है? मैं समझता हूं कि कांग्रेस का स्थापना दिवस आने वाला है, कांग्रेस का महाधिवेशन भी होने वाला है, तो इसके ऊपर राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाने की हम सभी कांग्रेस जन मांग कर रहे हैं पिछले लंबे समय से, तो उसके ऊपर भी चर्चा हो सकती है। मैं मान के इस तरह का बिल्कुल उमंग, जिस प्रकार से अधिवेशन होगा कांग्रेस का आने वाले दिनों में, तो इसको लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, किन को बनाया जाए, इस पर भी चर्चा की संभावना जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी जब बैठक चल रही है, बैठक खत्म होने के बाद ही पूरा अपडेट दर्शकों को दिखा पाएंगे। जी बिल्कुल रहमत, आपने सही कहा। आनंद जी आपका मैं रुख करता हूँ, उसके बाद अशोक जी आपका मैं रुख करूंगा। आनंद जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए उमंग जी, मुझे फिर हंसी आ रही है कि मेरे साथी राजस्थान के जो नुमाइंदे हैं वो कह रहे हैं कि रूटीन मीटिंग है, एक रूटीन मीटिंग है और अशोक जी वहां गए हैं और अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट देने गए जी। मैं ये पूछना चाहता हूं मेरे राजस्थान के कांग्रेसी नेता से, ये रूटीन मीटिंग नहीं है। रूटीन मीटिंगें होती हैं, ये रूटीन मीटिंग कैसे हो सकती है जब कपिल सिब्बल, इनके टावरिंग नेता ने जो जो बयान दिए हैं और जो राज्यसभा में इनके नेता रहे हैं, गुलाम नबी आजाद जी ने जो कुछ कहा है कि आप 5 सितारा जो कल्चर की पार्टी बन गई, ये रूटीन मीटिंग नहीं है। आप यही तो गलत फहमियां हैं जो इनको मार रही हैं और इनको नास्ते नाबूद, ये सत्यता को मानते नहीं है। मैं फिर कहना चाह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे, लेकिन आप इलेक्शन तो इंडिविजुअल कहीं किसी स्टेट में लड़ नहीं सकते। आप लोकल पार्टी के साथ उनकी गोद में जाके बैठना चाहते हैं और फिर भी 0 नंबर लेते हैं, और वो लोकल पार्टी के नेता कहते हैं कि राहुल गांधी में कोई कैपेसिटी नहीं है जनता को लीड करने की। फिर भी आज मैंने अभी बताया कि इनके आरजेडी के नेता ने अभी कहा है जी। फिर भी बात वही आ रही है, पुत्र मोह में इस पार्टी का जो सत्यानाश होने वाला। देखिए राहुल गांधी जी नहीं चाहते, किसी हालत में भी नहीं चाहते, और ये और किसी को लेकर के नहीं आएंगे। घूम फिर के वही बात आएगी, कांग्रेस की ये हालात होगी। मुझे दुख लग रहा है कि वो रीजनल पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए हाथ मिलाती है। वो रीजनल पार्टी कहती है कि तुमको कम सीट पे लड़ना पड़ेगा, कम सीट पे लड़ते हैं और फिर भी वो 0 पे आकर के आ जाते हैं। चलिए इसको रूटीन मीटिंग मत समझिए जी। चलिए आनंद जी इसका जवाब ले लेते हैं। कुलदीप इंदौरा जी बहुत देर से सुन रहे हैं आपको शायद कुछ जवाब है आपको देने के लिए उनके पास। कुलदीप जी क्या कहना चाहेंगे? तो रसूल सब नियम कायदे कानून सब अलग रखती है, और देश में जिस प्रकार से झूठ के उसके ऊपर ये आज सत्ता इन्होंने हथियाई है, वो सब दूर हो जाएगा जी। अच्छा, पार्टी की किसी की स्थिति कमजोर होती है वो अलग बात है, समय आएगा जब हमारी स्थिति वापस मजबूत होगी। अरे कांग्रेस जमीनी 2 बार हो गया, लेकिन आज 2 बार हो गया, 15 लाख रुपए खाते में डलवाएंगे। बोलिए कुलदीप जी बोलिए। आनंद जी आपका भी रुख करूंगा, और भी पैनलिस्ट है उनका भी रुख करना है। आनंद जी इस तरह की बात बोलिए, कुलदीप जी बात पूरी कीजिए। किसानों को फसलों के भाव दुगने कर दिए जाएंगे, इस तरह की बातें करके लोगों को बरगला कर एक बार आपने सत्ता हथिया ली,
तो इसको जनता आज समझ रही है। आज लगातार चलिए, 23 दिन से कुलदीप वहाँ जी, बॉर्डर पे लोग बैठे हैं। कुलदीप जी, हाँ जी, किसानों हाँ जी। किसानों, बेरोजगार युवाओं, महिलाओं, इनको तो सभी चुनावी मुद्दा बनाते ही हैं। जब भी कोई भी चुनाव आता है, भले ही वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, सभी इनको लेकिन एक मुद्दे मोदी की जी तरह की ही तरह देखते नहीं हैं होता है। और चुनाव मोदी जी हो ने- जाने के बाद में कोई इनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता है। वो फिर भले ही बीजेपी हो या कांग्रेस हो या अन्य कोई पार्टी हो, ये तो खैर आम जनता को भी अब पता है। लेकिन आम जनता भी क्या करे, उसके सामने इस समय विकल्प शायद उनको दिख नहीं रहा है, क्योंकि आप विकल्प दे नहीं पा रहे। खैर अशोक जी, मैं मोदी आपका प्रत्यक्ष है। जी किसान आज जो पूरा देश का किसान बॉर्डर के ऊपर दिल्ली में बैठा है और 23 दिन तक उनको सुनने वाला नहीं, उनकी बात कोई करने वाला नहीं, और एक मैनेज किया जाता है किसानों को, जो लगे कि किसानों के हक की बात की जा रही है। चलिए, वो तो किसान आंदोलन में कौन राजनीति कर रहा है, 22 कौन नहीं किसान कर रहा है, लोग- ये तो सबको लोग पता है। ये मारे तो जा सबको चुके हैं। पता है कौन राजनीति कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये सबको पता है। खैर, इस विषय पर नहीं आते हैं। विषय अभी आपका है, विषय आपकी पार्टी का है, उसी पर रहते हैं। कुमार राकेश जी, आपके पास मैं आऊंगा, उससे पहले अशोक जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से पार्टी पुत्र और मंथन के बीच में इस समय कांग्रेस पार्टी जूझ रही है, क्या आपको लगता है कि कोई डिसीजन इस पार्टी में इस मंथन के बाद में निकल कर आ सकता है? अशोक जी। उमंग भाई जी, अगर अभी मंथन नहीं हुआ और इस मंथन में से रिजल्ट नहीं निकल के आया तो शायद कांग्रेस के लिए अब बुरे दिनों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी, जहाँ तक आपने अभी कहा कि पुत्र मोह, और आनंद जी ने भी कई बातें ऐसी कही हैं जो बड़ी कंट्रोवर्शियल सी लगती है। एक तरफ तो कहते हैं कि ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, और दूसरी तरफ इन्होंने कांग्रेस पे एक आरोप भी लगाया कि ये तो रीजनल पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। शायद आनंद जी को याद नहीं है कि भाजपा ने भी बहुत सारे प्रदेशों के अंदर छोटी छोटी रीजनल पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है। अभी बिहार में भी लड़ा, अभी बिहार में भी लड़ा। आनंद जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर आप आराम से बोलिएगा। जी, मैं ना किसी पार्टी का पक्षधर हूँ, ना कांग्रेस का, ना बीजेपी का। मैं एक वरिष्ठ पत्रकार की हैसियत से, एक पत्रकार के नाते में अपना स्पष्ट जो मत है वो सामने रख रहा हूं। बिल्कुल, बोलिए अशोक जनता जी। के सामने बात जाने दीजिए। अब जहां तक सवाल है कांग्रेस का, अगर माना पुत्र और मां का प्रेम, तो ये तो कभी कम हो नहीं सकता। कांग्रेस का हर लीडर, हर नेता यही कहता है कि हमारा जो लीडर है, आला कमान है, या तो वो सोनिया जी हो या राहुल जी हो। अब राहुल जी ने पहले ही कह दिया कि भाई मेरे को अध्यक्ष नहीं रहना है, और राहुल जी ने अध्यक्ष बनने के बाद या कांग्रेस पार्टी में एक्टिव होने के बाद अब तक जितने भी चुनाव, 32-33 चुनाव, चाहे किसी भी स्तर के रहे हों, उनमें देखा है कि पार्टी डिक्लाइन होती जा रही है। और डिक्लाइन होने का कारण केवल राहुल और सोनिया गांधी नहीं है। कांग्रेस के अंदर जिस तरह से असंतोष बढ़ता जा रहा है, कार्यकर्ताओं को जिस तरह से लाभान्वित होना चाहिए पार्टी के अंदर पदों में, जहां सत्ता है वहां भी कार्यकर्ता को इग्नोर किया जाता है। उसका नतीजा है कि धीरे धीरे कांग्रेस का कार्यकर्ता अब कार्यकर्ता न रहा है। हर कांग्रेस में जो भी एंट्री लेता है या जो भी बैठा हुआ कार्यकर्ता है, वो चाहता है कि सीधे नेता बना दिया जाए। वो वाली पहले वाली 80 से पहले, 85 से पहले की कांग्रेस अब नहीं रही। आज की नई कांग्रेस के अंदर वो मजबूती तभी आ पाएगी जब कांग्रेस एकजुट होकर आज की बैठक से कोई ऐसा अमृत निकाल के दे जो संजीवनी की तरह काम करे और कांग्रेस को आगे बढ़ाए। जी, उमंग जी, इससे ज्यादा और कुछ इस मीटिंग से निकलने वाला नहीं है। और ये पहली बात है कि इस मीटिंग के अंदर उन सभी नेताओं को बुलाया गया है जो 23 के 23 नेता जिन्होंने वो पत्र लिखा था, उनको भी पूरी तवज्जो दी गई है। सबकी राय लेके एक किसी मत पर आएंगे और उस मत से हो सकता है कांग्रेस का भला हो और आने वाले दिनों के अंदर एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस नजर आए। जी, बिल्कुल सही कहा अशोक जी आपने, और कहीं ना कहीं ये होना भी चाहिए। खैर, कुमार राकेश जी, आपका मैं रुख करूंगा, हालांकि समय इजाजत नहीं देता है, बहुत कम शब्दों में आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगा। कुमार राकेश जी। अभी अशोक जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये कांग्रेस पुरानी कांग्रेस नहीं रही। जी, ये जो मैंने पहले कहा था कि ये इसको देखा जाए 22 साल पुरानी कांग्रेस के रूप में, सोनिया कांग्रेस के रूप में, ना कि अखिल भारतीय कांग्रेस के रूप में।
यदि 1885 से लेकर आज तक देखा जाए और जो कांग्रेस ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया, वो कांग्रेस छिन्न भिन्न हो चुकी है, वो नेता जा चुके हैं। जो कुछ अवशेष बचे हैं उनकी कोई पूछ है नहीं। जो नए आए हैं ना उनको इतिहास का पता है, ना भूगोल का पता है, ना संगठन का पता है, ना कार्यकर्ता के बारे में पता है। तो जो स्थिति आज की तारीख में है, जो भी ये मंथन करें, चिंतन करें, जब तक आप उस जन से नहीं जुड़ेंगे तो जो कांग्रेस के पुराने उद्देश्य हैं वो कभी भी फुलफिल नहीं होंगे। ये जो पुत्र मोह की बात है सबको पता है, यहाँ की पुत्री के विरोध का मामला है वो भी सबको पता है। जब घर में ही बैठ करके कोई अपनी माँ अपनी पुत्री के खिलाफ साजिश करे और दामाद को चिन्हित करे और आरोपित करे, उसको उस पार्टी का क्या हो सकता है ये सबको पता है। राहुल वाड्रा की बात यदि हम करें तो उस समय हरियाणा में कांग्रेस सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, उस पर आरोप कैसे लगे ये भी उनके लिए चिंतन का विषय होना चाहिए और मंथन का होना चाहिए। और आरोप आप किसी और पार्टी भाजपा पे लगाए या किसी पे भी लगाए, तो जो भी एक आत्मविश्लेषण का मामला है उसको आप जब तक चिंतन नहीं करते, सोचते नहीं और देश के स्तर पे, तब तक किसी पार्टी का भला नहीं हो सकता। जैसा कि अभी प्रोफेसर बीजेपी के जो नेता थे आनंद जी ने कहा कि ये आंतरिक मामला बाह्य मामला का मामला नहीं, जो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी थी आज क्या कारण हुआ कि पिछले 20, 22 से 25 वर्षों में क्षेत्रीय पार्टी के नीचे आ गई और उनके कारण वो पार्टी पनपी। और भाजपा की बात कर रहे हैं, 1980 की पार्टी कितने साल हुए, 40 साल में पूरे देश में आ गई। तो इस लिहाज से कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि एक जो कल तक की जो पार्टी थी वो अचानक इतनी सशक्त कैसे हुई और हम जो इतनी पुराने थे वो कैसे खोखले होते जा रहे हैं और जो हाशिए पे कैसे चले गए। वाकई में हाशिए पे उमांग जी नहीं, खोखले होते जा रहे हैं, किसी भी दिन धराशायी हो सकते हैं, एक से एक स्तंभ जा रहे हैं। जी जी, ये उनके लिए चिंता की बात है। और जो प्रधानमंत्री और शायद और शायद इसीलिए ये चिंतन मनन मंथन हो रहा है। खैर अब देखने वाली बात है। वही कह रहा हूँ कि मोदी जी जो बोल रहे हैं कांग्रेस मुक्त की भारत, तो उनके पीछे तो तत्व और तत्व भी है ना, तथ्य भी है और तत्व भी है। अब उसको कौन आदमी कहाँ खंडन कर रहा है। मैं आपका 20 सेकंड लूंगा। मुझे कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने इधर पूछा कि राकेश जी क्या हो रहा है पार्टी में, तो हमने कहा कि जिस पार्टी को पीएमओ चलाए, मैं औपचारिक अनौपचारिक को औपचारिक कर रहा हूं, उस आज की तारीख में उस पार्टी का क्या होगा। वो वरिष्ठ नेता है, कार्य सभी सदस्य हैं। आपने सही कहा, जिस पार्टी का अध्यक्ष देश में 20 दिन नहीं रहता हो उस पार्टी का क्या होगा। हम लोग मिलने के लालायित रहते हैं, कोई संवाद नहीं हो पाता है। संवादहीनता की इतनी उच्च स्थिति है, उस पार्टी को भगवान भी बचाएगा मुझे मुश्किल लगता है। चलिए ठीक है परिवर्तन नहीं करेंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल कुमार राकेश जी, बिल्कुल। अब खैर देखने वाली बात होगी इस मंथन से, चिंतन से क्या कुछ निकल के आएगा। कुलदीप जी बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन कुलदीप जी समय इजाजत नहीं देता है, सिर्फ 20 सेकंड में आपको दे सकता हूं, अपनी बात समाप्त कीजिए 20 सेकंड में। कुलदीप जी। हाँ सर, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो चल रहा है, कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आज जो देश में हालात बने, निश्चित तौर पे कांग्रेस वापस उभर के आएगी। सोनिया गांधी जी चलिए पुत्र मोह की बात कर रहे हैं, वो कोई पुत्र मोह में नहीं है। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि मैं कोई अध्यक्ष की दौड़ में नहीं हूँ। और सोनिया गांधी जी से पहले सीताराम केसरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आपको जाना। और जब प्रधानमंत्री की बात आई उस समय भी क्या कुछ हुआ वो भी खैर पूरे देश ने देखा, वो भी पूरे देश ने देखा। खैर ठीक है। आनंद जी आपका मैं रुक करूंगा, आनंद जी आपका रुक करूंगा, 10 सेकंड आपको देते हैं। बताइए आनंद जी, फाइनल कमेंट। सबसे पहले तो मैं अपने पत्रकार बंधु से, अशोक जी शायद है, मैं वीडियो पे नहीं हूँ जी, वो कह रहे, वो मैं नहीं कह रहा कि वो किसी पॉलिटिकल, मैं ये जो आज उन्होंने कहा कि भाजपा ने भी लोकल पार्टीज के साथ इलेक्शन लड़ा है, मैं कहना चाह रहा था संदर्भ था आरजेडी के महासचिव का कि वो राहुल गांधी लीडर बनने के काबिल नहीं है। अब मैं कुलदीप जी को बता देना चाह रहा हूं कि इनकी गिनती अर्थमेटिक बहुत पुअर है, क्योंकि मैं यही तो इनकी त्रासदी है कि ये चीज को सच्चाई नहीं मानते। एक बार बीजेपी झूठ के बल पे, अरे 2004 में सरकार बनाई, 2019 में सरकार बनाई और यही हालात
रहा हूँ, जैसे माननीय गृह मंत्री ने कहा था 50 चलिए तक हम लोग सरकार ठीक है। बनाएंगे, जो नीतियां हैं, तो ये इनका आनंद जी, मामला जिस है। प्रकार से आप क्षेत्रीय पार्टी की बात कर रहे हो, आप लोगों को चलिए ठीक है आनंद जी, ठीक है। अब खैर अब देखने वाली बात होगी कांग्रेस ने, चलिए देर से ही सही लेकिन महामंथन का ये दौर शुरू कर दिया है और जाहिर सी बात है इस दौर के बाद, इस मंथन के बाद, इस चिंतन के बाद क्या कुछ निकल कर आएगा। और आशा तो सभी यही कर रहे हैं, भले ही वो आम जनता हो या फिर कांग्रेस के ही अंदर के लोग हों, कि एक स्वच्छ और एक साफ सुथरी कांग्रेस पार्टी, जो कि अभी अशोक जी ने भी बताया, कुमार राकेश जी ने भी बताया, 80-85 से पहले की थी, वही वापस से हो, ताकि देश में हमारी स्थिति हम मजबूत वापस से कर सके। कुमार राकेश जी, भटनागर जी, कुलदीप जी, आनंद जी, लोकेश नागर, रहमतुल्लाह खान, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस महामंथन के बाद अब देखने वाली बात यह होगी कि पार्टी पुत्र, चिंतन, मनन, मंथन, कुछ भी आप नाम ले लीजिए, क्या कुछ इसके बाद में निकल कर आता है और क्या वापस से हमें वही चीज़ दिखाई देगी जो अक्सर कांग्रेस के अध्यक्ष चुनने में दिखाई देती है, घूम फिर के फिर किसी गांधी को ही कुर्सी पे बिठा दिया जाएगा, या वाकई में इस बार गांधी परिवार के इतर कोई कांग्रेस का वरिष्ठ दिग्गज, अनुभवी युवा जोश इस कुर्सी को संभालेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।